नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स। आप सब कैसे? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और इनर वर्क करके अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, अपने ऑरा को स्ट्रांग बना रहे होंगे। मैं अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आई हूँ आज एक नई रीडिंग लेके। किस टाइप की रीडिंग लेके? आज हम करेंगे फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग। तो आपकी जिससे शादी होने वाली है उससे आप कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, वो कौन होगा, कैसा होगा, वो क्या करता होगा, वो कैसा दिखता होगा, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है फ्यूचर स्पाउस। तो हस्बैंड, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं या वाइफ के लिए देख रहे हैं, आप देख लेना। मैं एनर्जी पे फोकस मत करूंगी, जेंडर पे नहीं, तो आप वाइस वर्सा करके देख लेना। और लगता है आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है क्या? रीच नहीं बढ़ रही है यार, व्यूज नहीं आ रहे हैं। आप बताते ही नहीं हो कि आपको किस टॉपिक में रीडिंग चाहिए, कि आप मतलब लंबी रीडिंग चाहिए कि शॉर्ट रीडिंग चाहिए। आप कुछ सजेशन ही नहीं देते हो, समझ नहीं आ रहा। रीच नहीं बढ़ रही है वीडियो की। फॉलो मतलब धीरे धीरे हो रहा, धीरे धीरे फॉलोवर बढ़ रहा है, धीरे धीरे व्यूज कम आ रहे हैं। क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा? फास्ट फॉरवर्ड में देख लिया करो। अगर कोई वीडियो लंबी लगती है तो फास्ट फॉरवर्ड में देख लिया करो ना, पूरी देखा करो ना, तभी तो व्यूज बढ़ेगा। और शेयर भी कर दिया करो, तब भी व्यूज बढ़ेगा। तो चलिए आज हम रीडिंग करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग। तो पहले हम पूछते हैं डिवाइन से कि आप उससे कहाँ मिलोगे, ये पूछते हैं ना। मिलोगे उसके बाद सब चीज आएगा बाद में, पहले मिल तो जाओ। तो मैं गणपति बापा, गुरुदेव, शिव श्याम, मेरे सिस्टर्स, ब्लेसेड गुरु मंडला, स्पिरिट गाइड्स, प्रेसिडेंट बलि, महाकाली माँ, लक्ष्मी माता जी, तो मैं आप सबका आह्वान करती हूँ आप सभी आए, मेरे टैरो रीडिंग को सफल बनाएं, मुझे आशीर्वाद दे, मेरे व्यूवर्स को आशीर्वाद दे, मेरे टैरो कार्ड्स को आशीर्वाद दे, मेरे टैरो रीडिंग को आशीर्वाद दे और टैरो कार्ड के माध्यम से मेरे प्रश्नों के उत्तर दें। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का अनंत कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आप अपनी एनर्जी से मेरे ऑरा को प्रोटेक्ट कर रही और मेरे व्यूवर्स के ऑरा को भी प्रोटेक्ट कर रही। मैं सभी का अनंत कोटि धन्यवाद। थैंक यू शिष्य वीडियो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्पिरिट गाइड सिस्टर्स। तो बताइए गुरुदेव कि मेरे व्यूवर्स के जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो उनको कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे बाबा जी बताइए। मेरे व्यूवर्स के स्पाउस उनको कहाँ मिलेंगे, जल्दी से बताइए। फ्लिप करके तो आता ही नहीं है कार्ड। आ गया आ गया आ गया। अरे घर में मिलने वाले, आपकी मीटिंग घर में होने वाली है, हम घर जाओगे उससे मिलने? हम्म, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया पहले ही। और कार्ड निकालते हैं। बताइए गुरुदेव शिष्या, मेरे व्यूवर्स की फ्यूचर स्पाउस की मीटिंग कहाँ होगी? पेज ऑफ पेंटिकल्स और मेरे व्यूवर्स की फ्यूचर स्पाउस की मीटिंग कहाँ होने वाली है बताइए गुरुदेव। हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन और बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सॉर्ड्स। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, लवर्स का कार्ड आ गया, उसके नीचे एम्प्रेस का कार्ड आ गया। तो भाई मेरे व्यूवर्स के जो स्पाउस है वो, उनमें से कुछ व्यूवर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं वो लोग।
और ये वही पर्सन है जिसने आपको चीट किया था ना, अब उसको सब समझ में आ गया है। तो कुछ लोगों का तो वही पर्सन आ रहा है भाई जिसने धोखा दिया था। वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे, वो छोड़ा नहीं है अभी तक आपको, भले आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। भी मीटिंग होगी, उसी के घर में होगी मीटिंग, अपने ही घर ले जाएगा शायद। तो वो कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप मिल चुके हो। कुछ व्यूवर्स के लिए ये एनर्जी निकल के आई है कि वो कुछ कि वो आपका पास्ट का पर्सन है और पास्ट लाइफ कनेक्शन है उसका आपके साथ, और आप लोग सोलमेट हो सकते हो। लवर्स की एनर्जी आई है तो आप दोनों ऑब्वियसली मतलब लव मैरिज ही होगी। लवर्स का कार्ड आया तो लव मैरिज ही होगी आपकी, ठीक है। तो आप उसे तब मिलोगे जब वो हैंग्ड मैन की सिचुएशन में होगा, वो किसी न किसी सिचुएशन में अटका होगा, तो वो उसने डिवाइन के आगे सरेंडर कर दिया होगा, उस समय आप मिलोगे। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि उसे पास्ट में पास्ट रिलेशनशिप हो उसका, तो उससे वो बाहर निकल रहा हो, ऐसे वक्त आप उससे मिलोगे। कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसे हो सकता है कि वो अपने पास्ट से रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे होंगे और वो अपने आप को सरेंडर कर दिए होंगे यूनिवर्स के आगे कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं अब ट्रस्ट नहीं करता लव पे, ऐसा कुछ उसका थॉट होगा कि मेरे को बार बार चीटिंग मिलती है, अब मैं नहीं कर सकती प्यार व्यार। इस टाइप के जब एनर्जी में होगा ना, तब आप उससे मिलोगे। तो आप उससे वहां भी मिल सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है घर में। कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि आप किसी के घर जाओ और वहां मिलो, और कुछ व्यूवर्स के लिए किसी गैदरिंग पार्टी, किसी इवेंट या कुछ सेलिब्रेशन हो रहा हो, वहां आप मिलोगे। ओके, तो आप उनसे कहाँ मिलोगे? कुछ व्यूवर्स किसी के घर गए होंगे तब मिलेंगे उससे, किसी के घर में कुछ पार्टी हो रही हो, किसी कुछ इवेंट हो रहा हो, या बर्थडे पार्टी हो रही हो, कुछ भी छोटी मोटी पार्टी हो रही है वहां, या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर शादी हो रही हो या कुछ इवेंट हो रहा हो, ऐसी जगह भी आप मिल सकते हो, शादी वाली जगह में भी आप मिल सकते हो। ओके, और आप उस वक्त मिलोगे जब आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ रहे होगे, जब आप पास्ट के रिलेशनशिप को पीछे छोड़ रहे होगे, उस वक्त जब आपकी एनर्जी रहेगी सरेंडर वाली एनर्जी, तब आप उससे मिलोगे। और हो सकता है उस वक्त आपकी सिचुएशन ऐसी हो जब आपको फाइनेंशियल इश्यूज हो रहा हो, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हो रहा हो, तब आप उससे मिलो। तो आपके जीवन में कोई ऐसा सिचुएशन आया होगा आपके घर में या आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल इश्यूज फेस करना पड़ रहा होगा। तो उस वही पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लेके भी आने वाला है, जिस जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा। वो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। और कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि जब वो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, वो आपको ऑफर करेगा, तब आप उससे मिलोगे, वही आपका फ्यूचर स्पाउस होगा। ओके, और आपके पर्सन की राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे एयर साइन भी आया है, अर्थ साइन भी आया है, फायर साइन भी आया है। तो जो स्ट्रॉन्ग है वो मैं बता रही हूँ कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है आपके पर्सन की राशि। वो हिल रहा है, थोड़ा सा इसको ऐसे करती हूँ, मेरे को पैर लंबा करना है। ठीक है, और आप दोनों हो सकते हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, कुछ कोई कोई व्यूवर्स, सभी नहीं। सोलमेट तो हो सकते हो आप लोग,
डेफिनेटली ज़्यादातर लोग, लेकिन कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, और ये पर्सन आपका सोलमेट होगा डेफिनेटली। ओके। और ये तो हो गया कि आप उससे कहाँ मिलोगे। अब क्या देखिए कि वो इंसान कैसा होगा। ठीक है, तो मेरे को बताइए कि मेरे व्यूवर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है वो कैसे होंगे, वो किस टाइप के इंसान होंगे, बताइए किस टाइप के। 7 ऑफ पेंटिकल और मजिशियन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकल के आई है आपके पर्सन की, मजिशियन है वो तो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। So bottom of the deck है 7 of wands in reverse। भाई भाई आपका पर्सन तो बहुत ही हेल्दी वेल्दी रिच पर्सनालिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकते हैं ना। वो कोई लीडर हो सकते हैं, कोई लॉयर हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं। ठीक है, और आगे हम देखेंगे कि वो क्या हो सकते हैं। और उस पर्सन की राशि हो सकती है एरीज या टॉरस। तो भाई वो बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन इंसान होंगे, वो दूसरों को कंट्रोल करते होंगे, उनका कुछ ऐसा जॉब होगा जिससे में वो उस सब उनके अंदर काम करते होंगे, वो कंट्रोलिंग नेचर के भी होंगे, उनका कुछ इस टाइप का जॉब होगा। और वो एक मजिशियन भी होंगे, मतलब कि डिवाइन पावर्स होगी उनके अंदर, वो कुछ भी मैनिफेस्ट करके हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो हो सकता है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये वही पर्सन होगा जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा होगा। ओके, तो ये वो पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा होगा कुछ व्यूवर्स के लिए, और कुछ व्यूवर्स के लिए ये वो पर्सन है, मतलब कुछ व्यूवर्स जो मैनिफेस्ट कर रहा होगा वो स्पिरिचुअल होगा ऑब्वियसली। और कुछ व्यूवर्स के लिए ये है कि वो बहुत ही हेल्दी वेल्दी पर्सनालिटी होगा, बहुत ही रिच होगा, और उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपको चूज करेगा। भाई वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होगा तो ऑब्वियसली उसके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे, वो गुड लुकिंग होगा, वो चार्मिंग होगा, वो फेमस होगा, कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है क्या पता। तो ऑब्वियसली उसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होगी, लेकिन शादी तो उसकी आपसे ही होगी। और ये हो सकता है हाँ, और ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, ये वो पर्सन हो सकता है पास्ट में आप उससे मिले हो और आप उसका वेट कर रहे हो। तो कुछ व्यूअर्स के लिए ये वो पर्सन है जिसका आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो कि वो उससे आपको कमिटमेंट मिले, उससे आपकी शादी हो, तो डेफिनेटली उसी से ही आपकी शादी होगी जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसका आप लंबे समय से वेट कर रहे हो, जिसको आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और हम्म, और हाँ, वो उसकी लाइफ में जो ऑप्शंस होंगे उसको सारे लोगों को छोड़ के वो आपके पास आएगा ना। ये देखो 7 ऑफ पेंट, तो वो सारे ऑप्शंस को छोड़ के वो आपके पास ही आएगा, वो ही आपका फ्यूचर स्पाउस होगा। ठीक है, तो ये भी पता चल गया कि वो आप कहाँ मिलोगे और वो कैसा होगा, ये भी पता चल गया। अब क्या देखें,
उसका नेचर देख ले, वो किस टाइप का इंसान होगा ये देख लेते हैं। विशेष्य बताइए कि वो किस टाइप का इंसान होगा। वैसे तो यहाँ पर तो आ चुका है कि वो किस टाइप का इंसान है, फिर भी और देख लेते हैं। हे गुरुदेव, शिष्य बताइए कि मेरी बस के स्पाउस का नेचर किस टाइप का होगा, वो किस टाइप के नेचर के होंगे। नाइट ऑफ पेंस, और देख लेते हैं। वेंट्स वेंट्स की एनर्जी आ रही है भाई, वेंट्स वेंट्स की एनर्जी आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स। तो भाई ये वो ऐसा इंसान है जो आपको लेके बहुत ही पैशनेट होगा। ओके, आप उसे बहुत ही हॉट लगते होंगे, ये उस टाइप का इंसान होगा। मतलब ये खुद भी हॉट हो सकता है और आप भी हॉट हो सकते हो। आप उसे बहुत ही ज्यादा हॉट लगते होगे। मतलब आपको देख के वो, क्या बोलूं, टर्न ऑन ऑन हो जाता है। आप बहुत उसे हॉट लगते हो, उस टाइप का इंसान होगा वो। और ये भी हॉट पर्सन ही है ऑब्वियसली। ठीक है, तो वो बहुत ही सेक्सी होगा, हॉट होगा, क्या बोलूं इस वर्ड का इस्तेमाल करूं कि नहीं समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि उसका फिजिक ऐसा हो कि जिसको देख के लोग अट्रैक्ट होते होंगे। वो गुड लुकिंग होगा, वो अट्रैक्टिव होगा। हो सकता है वो जिम जाता हो, एक्सरसाइज करता हो, वो कोई स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स से बिलोंग करता हो, कोई स्पोर्ट्स खेलता हो, कुछ ना कुछ तो उसका फिजिक अच्छा ही होगा ऑब्वियसली। और वो एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है, टेम्परेंस का भी आया है। वो एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है। वो पूजा पाठ मेडिटेशन भी करता होगा और वो एक बैलेंस इंसान होगा। और ये भी हो सकता है कि वो आपसे एज में छोटा होगा। पेज ऑफ कप्स आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। तो कुछ व्यूवर्स के लिए उनका स्पाउस एज में छोटा हो सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि वो एज में छोटा हो। और वो जब आपसे मिलेगा तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहता है वो। और अचानक ही मिलेगा वो आपको, अनएक्सपेक्टेडली अचानक मिलने वाला है, अचानक मिलने वाला है। तो कब मिलेगा हम वो भी देखेंगे, और आपकी शादी कब होगी वो भी देखेंगे। तो वो आपसे कब मिल सकता है इसमें से भी बता दूंगी, और मैं टाइम और कल से भी बताऊंगी। तो वो आपको कब मिलेगा, कब मिलेगा। हम्म, यहाँ पे क्या है, 7 months, 14, 6 की एनर्जी आई है। तो आपसे वो जब मिलेगा ना, तब आपका वीनस भी एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, तो वो बहुत ही ज्यादा रिच होगा। तो भाई वो रिच है तो आपका फ्यूचर स्पाउस रिच है, तो आप भी होगी रिच। ऑब्वियसली आप भी रिच हो जाओगे। तो आप दोनों का ही वीनस एक्टिवेट होगा जब आप मिलोगे। तो वो आपको मिल सकता है विद इन 6 वीक, 6 मंथ्स, ऐसा हो सकता है। विद इन 6 वीक्स और 6 मंथ्स आप दोनों मिल सकते हो। और आपकी शादी कब होगी ये हम देखेंगे बाद में। तो भाई ये वो पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, डबल कंफर्मेशन आ गया। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये वो पर्सन है।
और आप अगर फीमेल हो तो आप सेल्फ लव कर रहे हो अभी फिलहाल 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। आप भी फुली अबंडेंट हो, आपके पास सब कुछ है। आप भी गुड लुकिंग हो सकते हो सकता है आप भी फेमस हो सोशल मीडिया पे फेमस हो, आप कोई रील पोस्ट करते हो, कोई वीडियो पोस्ट करते हो, कोई फोटो डालते हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आप थोड़े फेमस हो, आप गुड लुकिंग हो सकते हो और आपके पास भी किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये हो गया। अब हम क्या देखेंगे, आप दोनों का कनेक्शन कैसा होगा ये देखते हैं अपन। आप दोनों का कनेक्शन किस टाइप का होगा और क्या जानने की जरूरत है आपके कनेक्शन को, या फ्यूचर में कैसा होगा जो भी है। कार्ड निकल के आएंगे बताऊंगी। व्यूअर्स के स्पाउस का कनेक्शन कैसा होगा। यहाँ पर तो हनीमून आ रहा है, तो क्या शादी से पहले हनीमून को जाने वाले हो? वेरी सून है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नो। अच्छा, शायद आप कंफ्यूज हो क्या? अगर आप उससे मिलोगे ना तो शायद आप कंफ्यूज होगे, या अभी आप मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आप क्लियरली यूनिवर्स को बता नहीं रहे हो कि आपको कौन सा पर्सन चाहिए शायद। और वो जो भी पर्सन होगा जल्दी ही आप हनीमून पे जाने वाले हो, क्या पता शादी से पहले चले जाओ। एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, वो मतलब हॉलीडे पे जाओगे जरूर शादी से पहले। शादी के बाद भी ऑब्वियसली जाओगे, तो शादी से पहले ही आपका हनीमून होने वाला है। तो आपको यूनिवर्स एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो। ये और देखते हैं, और बताइए का कनेक्शन कैसा होगा, फ्यूचर का कनेक्शन यूनिवर्स कैसा। पैशन, और निकाल लेते हैं। रिलीज योर एक्स, भाई किसका एक्स है उसको रिलीज करने को बोला जा रहा है। देख लेते हैं। मेक द एफर्ट, बता रही हूँ। और निकाल लेती हूँ। लव योर सेल्फ फर्स्ट। को डिपेंडेंसी। फ्लर्ट, ओहो, तो भाई आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उसका फ्लर्टिशियस नेचर हो सकता है। तो पास्ट में वो उस टाइप के हो सकते हैं, फ्लर्ट करने वाले उस टाइप के नेचर वाले हो सकते हैं, लेकिन क्या पता बात आपसे मिलने के बाद शायद वो उस एनर्जी में ना रहे। आपसे मिलने के बाद उनकी आंखें खुल जाए, उनको समझ में, क्योंकि आप का भाई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जब उनको समझ में आ जाएगा कि आप ही उनके ट्रू लव हो, आप ही उनके सोलमेट हो, तो वो फ्लर्टिशियस की एनर्जी में क्यों रहेंगे। और आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग होगी, मैग्नेटिक होगी भाई। इसके नीचे ये वाला कार्ड है। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग होगी, उसमें एक मैग्नेटिक पुल होगा आप दोनों के बीच। और क्या आया था, पैशन बहुत होगा, आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा पैशन होगा। और अगर आप में से किसी का एक्स है और वो टॉक्सिक था और अभी भी आप उसकी एनर्जी से जुड़े हुए हो, उसकी उसको याद करते हो और दुख में रहते हो, उसको लेके दुख वाली एनर्जी में रहते हो, उसको याद करके सैड सॉन्ग सुनते रहते हो, तो जल्द से जल्द आपको रिलीज करने को कहा जा रहा है आपके एक्स को। अदरवाइज ये पर्सन को डिले हो जाएगा। जब तक आप उस एनर्जी से निकलोगे नहीं तो आपका फ्यूचर स्पाउस आने वाला नहीं है। आपको जल्द से जल्द उस एनर्जी से निकलना है।
और टेकिंग मेक द एफर्ट, लेकिन यहाँ पर चिल्ड्रन दिख रहा है। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो भाई किसी को एफर्ट दिखाना ही पड़ेगा। अगर आपका पर्सन सोच रहा है कि अपने आप आके उसके गोद में गिर जाओगे, तो ऐसा नहीं है, किसी को तो एफर्ट दिखाना ही पड़ेगा। और इसमें बच्चे दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी सेकंड मैरिज हो। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि आपकी सेकंड मैरिज हो, जिनके बच्चे हो। कोई डिवोर्सी होगा या डिवोर्स लेने के बाद शादी करेगा। किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, उसी से उसकी शादी होगी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं। तो मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं जो ये देख रहे हैं, वो मैरिड हो, उनके बच्चे भी हो, और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो। तो हो सकता है कि आपका वो फ्यूचर स्पाउस है जो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। आप अपने टॉक्सिक, मतलब रिलीज योर एक्स बोला जा रहा था, आप अपने टॉक्सिक हस्बैंड को रिलीज करोगे, तब आप दोनों मिल पाओगे, ऐसा कुछ होगा। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो अगर आप अपने पास्ट की एनर्जी में स्टक हो और अपने आप को प्यार करना भूल गए हो, आपको चीटिंग मिला है, शायद धोखा मिला है, तो आप खुद से भी प्यार करना भूल गए हो, तो पहले आप आपको अपने आप को प्यार करना है, सेल्फ लव में आना है, अपनी केयर करना है, अपनी तरफ ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, अपनी ग्रूमिंग करना है, और अपने आप को नेगेटिव थॉट से दूर रखना है। ये होता है सेल्फ लव, कि अपने आप को टॉक्सिक नेगेटिव थॉट से, दुख वाली एनर्जी से दूर रखना है। अपने आप को दुख वाली एनर्जी से दूर रखना है। जब आप सेल्फ लव करोगे, तो फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, अगर अब तक नहीं आया है तो। और हो सकता है जो नो कांटेक्ट में है, तो वो वापस तभी आएगा जब आप खुद सेल्फ लव करोगे तब। कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो आप दो आपका फ्यूचर स्पाउस को कुछ ना कुछ एडिक्शन हो सकता है, तो ये आपकी रोमांटिक लाइफ को अफेक्ट करेगी। कुछ ड्रिंकिंग हैबिट्स हो सकती है, कुछ नशे करने की, कुछ भी हैबिट्स, स्मोक की हैबिट्स हो सकती है, कुछ भी हैबिट्स हो सकती है, किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है। और ये फ्लर्टिशियस फ्लर्ट करते थे ना पहले, फ्लर्टिशियस एनर्जी में थे, तो क्या पता उनको सेक्सुअल एडिक्शन भी हो। तो भाई उनको तो उस एनर्जी से निकलना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, नहीं तो आपकी रोमांटिक लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अब हम देखेंगे, किससे देखेंगे, हम्म, अब जो मेरे हैंडमेड्स जो चिट्स है ना, उससे देखेंगे कि आपका पर्सन कैसे दिखता है, कहाँ का है, ये सब भी पता चल जाएगा आपको इस पे। मैं रैंडम निकालूंगी, तो एक विशेषण मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर्स के बारे में बताइए। ब्यूटीफुल बिग आईज, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की आईज हो सकती है ब्यूटीफुल, और इसकी आंखें बड़ी बड़ी हो सकती है। मेल भी है तो भी, और फीमेल है तो भी। टॉल हाइट, उसकी हाइट हो सकती है लंबी। मीटिंग, शोरूम में मीटिंग होगी भाई आपकी, तो आप कहीं शॉपिंग वॉपिंग कर रहे होगे तब में दिखेंगे वो आपको, कुछ व्यूअर्स को मेरे, हर किसी को नहीं। तो वो भाई आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है गुजरात से, या आप गुजरात के हो सकते हो। ग्रीडी, उसका नेचर ग्रीडी हो सकता है, वो लालची, शायद पैसे का लालची होगा, या फ्लर्टिशियस एनर्जी में तो किस चीज का लालच हो सकता है उसको, आप समझ सकते हो। अगर कोई इंसान फ्लर्टिशियस एनर्जी में था पास में, तो उसको किस चीज का लालच। समझदार होना, समझ गए होगे।
ये भी हो सकता है हर किसी। हाँ तो गाइज वो जो मैं वीडियो बनाई ना अभी, तो वो डाउनलोड ही नहीं हुई, तो मेरे को फिर से बनाना पड़ रहा है। जो ये मैंने हैंडमेड बनाए हैं आपके इस फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग के लिए, उसको मैं फिर से करूंगी आपके सामने और इनिशियल्स भी करूंगी, क्योंकि जो मैंने बनाए ना वो डिलीट हो गए, पता नहीं डाउनलोड नहीं हुआ, क्या नेगेटिविटी आती रहती। तो चलो हम फिर से देख लेते हैं। ये बच क्यों, हम फिर से बना लेते हैं रीडिंग। इसमें निकल के आएगा कि वो कहाँ से हैं, उसकी फीचर्स कैसे, वो क्या करते हैं, जो कुछ भी निकल के आएगा वो आपके सामने रहेगा। देखिए ना, को दिखाई भी देगा। हम्म। तो भाई आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं पॉजेसिव, एंगर इश्यूज हो सकता है, दिख रहा है। मैं ऐसे टाइप का रीडिंग फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। आपको दिख रहा है ना, पॉजेसिव एंगर इश्यूज हो सकते हैं उनको। गुस्सा बहुत आता है आपके फ्यूचर स्पाउस को। उनकी हाइट हो सकती है मीडियम, या फिर आपकी हाइट हो सकती है मीडियम। कर्ली हेयर होंगे उनके। वो बिहार के हो सकते हैं, दिख रहा है। और ओल्ड स्कूल लव के जैसा आपका प्यार होने वाला है, मतलब चिट्ठी विट्ठी वाला, नजरों ही नजरों में प्यार, इस टाइप का प्यार होगा आपका। वो बहुत ही लॉजिकल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। उनके पास दिल नहीं होगा, सिर्फ दिमाग होगा। वो दिल से कभी सोचेंगे कि नहीं क्या पता, सिर्फ दिमाग ही ज्यादा यूज करते हैं। तमिलनाडु से भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, दिखा। और गुजरात के भी हो सकते हैं। ग्रीडी, ग्रीडी भी हो सकते हैं, ये पहले भी आ गया था इसके पहले। हम्म। तो उनकी साइंस हो सकती, फायर साइंस के हो सकते हैं वो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके या आपके पर्सन की राशि हो सकती है। इंट्रोवर्ट हो सकते हैं वो या आप। टॉल हाइट हो सकती है, उनकी टॉल हाइट होगी और आपकी मीडियम, क्योंकि मीडियम हाइट भी आया था। ब्रॉड माइंडेड, खुले विचार वाले। स्पिरिचुअल एडवाइजर, तो ये आप भी हो सकते हो, वो भी हो सकते हैं। लोग उनके पास एडवाइस लेने आते होंगे कि क्या करे, कैसे करे, कुछ बताइए सॉल्यूशन। तो वो बहुत ही केयरिंग पर्सनालिटी होंगे, आपका बहुत ख्याल रखने वाले हैं वो। और क्या है, हस्बैंड और वाइफ मटेरियल वो हो सकते हैं। उनके अंदर हस्बैंड के सारे गुण होंगे, और फीमेल होगी तो वाइफ के सारे गुण होंगे। लास्ट देख लेते हैं, ब्यूटीफुल एंड हैंडसम। तो अगर वो फीमेल है तो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, और मेल है तो बहुत ही हैंडसम, कार्ड्स में भी आया था। अब हम देखेंगे इनिशियल्स। अब हम इनिशियल्स निकालने वाले हैं आपके पर्सन के नाम से, और जो भी कुछ भी निकल के आता है वो हम बताऊंगी। तो आपको लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे, पहला ही लेटर दिख रहा है एम सी। एम सी, एम सी महाराष्ट्र। एम एच वो महाराष्ट्र के हो सकते हैं। इसमें पी भी आया, सी भी आया, देखते जाइए। ये आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट, सेकेंड नेम और लास्ट नेम। ए आर बी, यू, डी, जेड, बी, एस, सी, ओ, एक्स। ये आपका एक्स भी हो सकता है, आर भी आया है, एन भी आया है। तो ये नाम तो बहुत ही आता है भाई, ये नाम
हर जितनी बार इनिशियल्स निकालते हो ये इस पर्सन का नाम जरूर आता है, MONU। इस पर्सन का नाम आता है और एक और पर्सन का नाम आता है। यहाँ पे नहीं है, इस बार नहीं आया है। इस पर्सन का नाम जरूर आता है। और क्या निकल रहा है? मोना भी है, मोनू भी है। मोनू मोना निकल गया, मोनू मोना। अभी से देखो, इस पर्सन का भी नाम आता है, ये दोनों फ्रेंड हो सकते हैं। भूखा, जो बहुत है भूखा, इसको भूख बहुत लगती है। और दो नाम आ गए। और यहाँ पर परी नाम भी आया है, देख लो, परी नाम भी आया है। बैड एस दिख रहा है मुझे। बैड एस। और क्या नाम निकल के आया है? कुछ और ले लेते हैं, तब तो निकल के आएगा। फिर नहीं लेंगे, इसमें जो भी निकल के आएगा वो बताऊंगी। देखो, ये भी नाम आता है, विराट। मैंने जो रीडिंग करी थी तो मेरे को नाम याद है, ये तीनों नाम आए थे। गॉड, ये तीनों नाम आए थे, यहाँ पर टी नहीं आया है, बट विराट तो आ गया था। टी इस बार नहीं आया है। यहाँ पर नीलू नाम भी आया है क्या? नी। यहाँ पर और क्या नाम बन रहा है? PIN। पिंकी भी बन सकता है। और यहाँ पे प्रिंस भी हो सकता है, PRINCE। प्रिंस नाम भी आया है। और बार बार बैड एस सुनाई दे रहा है मुझे। बैड एस दिख भी रहा है। देखो, सेक्स भी दिख रहा है यहाँ पे। और क्या बन रहा है? बी। मैं थोड़ा वीडियो पॉज कर देती हूँ। ये देखो, ये क्या आया है? गोवा में, मैं इसको बोलूंगी नहीं, आप लोग समझ जाना। और ये और नाम आया, रीना बोनू, बिहार। और एक और नाम बनेगा यहाँ पर। तो भाई, गोवा में कुछ ना कुछ होने वाला है। कौन गोवा जाने वाला है? यहाँ पे रोहन भी बन रहा है, रोहन भी बन रहा है। और सागर भी बन रहा है, सागर। ये कहाँ गया? सागर भी बन रहा है। सागर किनारे, सागर किनारे कुछ होने वाला है। मीटिंग, मीटिंग होने वाली है सागर किनारे की। हम्म। पी, पीना। कोई बोल रहा है पीना है। क्या पीना है भाई? बियर। ओ माय गॉड, बियर पीना चाहता है कुछ कोई। बियर पीना है किसी को? कौन बियर पीना चाह रहा है? कोई रात को बियर पी के ही सोता होगा, उसको नींद ही नहीं आती होगी। और ये क्या है? मिक्की नाम भी बन रहा है, मिक्की मिक्की। जिमी जिमी, जे नहीं है क्या? तो भाई, ये आपके नाम है, अब मैं नहीं देखती यार, थक जाती। इतना दिमाग लगाना पड़ता है। जो निकल के आया उसी में से बताऊंगी, और अपने मन से तो नहीं बता सकती ना।
भाई ईविल दिखाई दे रहा है मुझे, ईविल, ईव ईव, इवनिंग, ईव होगा ये, ईव ईव, इवनिंग। हॉट, टी तो नहीं है यहाँ पे, टी तो नहीं है। हुकअप नजर आ रहा है मेरे को, कोई हुकअप करना चाहता है। हुकअप किसको करना है? देखो, कोई हुकअप करना चाहता है यहाँ पर। यहाँ पर तो हो दिख रहा है, इसको हुकअप ले सकते हैं, इस टाइप का समझ में आ रहा है। तो ये थी भाई आपकी रीडिंग। यहाँ पे बीना नाम भी आ रहा है, तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के नाम हो सकते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ सिटीज आए हैं, और वो क्या वो करना चाहते हैं, बियर पीना चाहते हैं, और गोवा में क्या करना चाहते हैं, मीटिंग, सागर किनारे मीटिंग, ये सब चीजें करना चाहते हैं। तो आपको रीडिंग कैसी लगी जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी पहले की वीडियो में ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं, रीच नहीं बढ़ रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। शेयर करोगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, तभी तो व्यूज बढ़ेगा ना। तो ठीक है, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तो अपना ख्याल रखिए, ब्लेस यू, नमः शिवाय।